बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड के समाल जी जो है उसकी बुलंदी के लिहाज से किस तरीके से वेरिएशन आती है या चेंजिंग आती है, इसके बारे में हमने पढ़ना है आज। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें बताई हुई है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ के, या हम यूं भी कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जितना बुलंदी पर जाएंगे जी की वैल्यू उतना कम होती जाएगी, जितना आप जमीन के करीब आएंगे जी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। इट डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, बुलंदी के लिहाज से ये कम होती है। अब यहाँ पर अल्टीट्यूड को बता रहे हैं कि अल्टीट्यूड क्या होता है, कि अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल। यानी कि अल्टीट्यूड या बुलंदी को कहते हैं कि वो हाइट है जो सी लेवल से देखी जाती है। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। यानी कि सी लेवल पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है कि जितना भी हम जमीन के करीब होंगे जी की वैल्यू उतना ज्यादा होगी। तो सी लेवल यानी कि सतह समंदर पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। पहाड़ों पर चले जाए क्योंकि पहाड़ जो होते हैं जमीन से ज्यादा दूरी पर होते हैं, अल्टीट्यूड पर होते हैं खास, तो वहां पर इसकी वैल्यू जो होती है कम से कम होती है। यहाँ पर हम इसके हवाले से एक इक्वेशन बनाते हैं कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एट अल्टीट्यूड h। एक बॉडी है जिसको हमने जमीन से थोड़ा बुलंदी पर रखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और m से मुराद क्या होगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। और साफ ज़ाहिर है इस बॉडी का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उसको हम w के साथ शो कर रहे हैं, और हमें पता है कि w किसके इक्वल होता है, mg के। अब क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं तो g के साथ आपने h का इजाफा कर देना है। और इसी तरीके से जो रेडियस ऑफ अर्थ है तो r को भी आपने उसकी हाइट के साथ ऐड कर देना है, तो r की जगह पर आप r प्लस h लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पास g की वैल्यू, वैसे g का जो फार्मूला होता है वो होता है g इज इक्वल टू कैपिटल G me ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो इस स्मॉल g के साथ आप स्मॉल h लिखेंगे जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल G लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, और आपने क्या करना है इस r की जगह पर r प्लस h होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि दैट हाइट ऑफ इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है एक रेडियस के इक्वल होती है। देखिए अगर वो कहते हैं कि जी बिकम 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि इसकी वैल्यू जब रेडियस के बराबर होती है, हमें पता है कि जब रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी बॉडी को 6400 किलोमीटर की बुलंदी पर लेकर जाते हैं, इसकी वैल्यू 1/4 बन जाती है, मतलब इसका 1/4 हिस्सा बच जाता है। और इसी तरीके से अगर हम 2 रेडियस के इक्वल हो जाए, यानी कि 6400 प्लस 6400 इन टोटल को ऐड करो, इतनी बुलंदी पर आप ऊपर जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है मजीद कम हो जाती है और इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/9। इसी तरीके से आपको 2 रेडियस करें, फिर 3 रेडियस करें, इसकी बुलंदी मजीद आप बढ़ाते जाएं, इसकी वैल्यू और ज्यादा कम होती जाएगी। इवन के जब आप स्पेस में जाते हैं जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो उस जगह पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू भी कम हो जाती है। कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्जी तौर पर अगर हम लें कि हमारे पास जी की वैल्यू होती है 10, तो अगर आप 1 रेडियस पे जाते हो इसकी वैल्यू जो होती है और ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब 10 से कम होकर वो 4 पर आ सकती है, फिर 3 पर आ सकती है, फिर 2 पर आ सकती है, और जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो इस स्मॉल जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इससे हमें पता चला
कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ पर। ये बुलंदी के साथ जितना जितना आप ज़मीन से दूर होते जाएंगे कम होना शुरू हो जाएगी, और जितना आप ज़मीन के करीब आएंगे इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।